सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हमारी कक्षा रहेगी 7th विषय हिंदी। पार्ट नंबर 2 सेकंड चल रहा है हमारा। पार्ट नंबर 2 दादी माँ। दादी माँ का जो किस प्रकार व्यवहार होता है लेखक के प्रति, लेखक जब छोटा होता है तब दादी माँ उनकी किस प्रकार केयर करती है, किस प्रकार उनकी रखवाली करती है, देखभाल करती है, उसके बारे में बताया है। और कहानीकार है शिव प्रसाद सिंह। कहानीकार उसे कहते हैं कहानी लिखने वाले को। दादी माँ कौन सी विधा है? कहानी है। क्या है? कहानी। और दादी माँ कहानी किसने लिखी? शिव प्रसाद सिंह ने लिखी किसने? इससे पहले हमारा पहला पार्ट पढ़ा कौन सा था? सोचो आप, कौन सा पार्ट था पहला? पक्षियों वाला पढ़ा ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षियों की आजादी के बारे में कहा गया था। पार्ट 2 दादी माँ। इस पार्ट को हम कल शुरू कर चुके थे और कुछ हद तक हमने इस पार्ट को पढ़ भी लिया था। तो देखिए दादी माँ, लेखक ने विभिन्न प्रकार के मौसमों का वर्णन किया कि इस मौसम में अगर ये नहीं मिले, इस मौसम में अगर ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बरसात के दिनों में अगर जागभरे जलाशय में हम नहीं नहाए तो फिर मजा ही कुछ और है, मतलब किरकिरा हो जाता है मजा। तो पेज नंबर 5 दूसरा पैराग्राफ देखिए। उस लेखक को जागभरे जलाशय में नहाने की वजह से इस कहानीकार को बुखार आ जाता है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बुखार 2 प्रकार से आता है। वो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि जब छोटे उम्र में था तब बुखार आता था, तब तो लेके कह रहा है कि मेरे को बुखार ही रहे, मेरे को बुखार आता रहे, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि उस समय उनकी दादी माँ उनको साबूदाने, हलवा खिलाना, पकवान खिलाना, खीर खिलाना, इस प्रकार वो खिलाती रहती थी। और जब बड़ा होता है तब उनको बुखार आता है, तब वो कहता है कि अब बुखार नहीं आए तो अच्छा है। तो देखिए, दिन में एक मैं आया है, वो कारक चिन्ह है। ये जो मैं आया ये तो विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है? विभक्ति चिन्ह। और एक मैं आया, ये स्वयं के लिए आया। स्वयं किसके लिए? लेखक के लिए आया है। ये स्वयं के लिए। ये विभक्ति को परसरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ये शुद्ध ध्यान रखना। आप कभी कभी देखते हो ऐसा लिखा हुआ होता है, ये गलत है। या आपको ऐसा भी मिलेगा, ये है और इसके अंदर ने ये और ये सही है, ये गलत है। ये चिन्ह होता है शुद्ध। तो विभक्ति परसरक कारक चिन्ह होता है मैं, और जिसपे डबल मात्रा आती है वो स्वयं के लिए। तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। लेके कह रहा है मेरे को बुखार आया हुआ है और मैं दिन में चादर लपेटे हुए सोया हुआ था। दादी माँ आई। अब दादी माँ आई, बचपन की कहानी बता रहा है। अब लेखक बड़ा हो गया, अब उनको बुखार है, लेकिन वो कह रहा है कि बचपन में जब मैं सोया हुआ था दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। दादी भी नहाकर, और कहाँ पर नहाकर? जिस स्थान पर लेखक ने जो जागभरे जलाशय बनाए, ऐसे ही जागभरे पानी से दादी नहाकर आई। उसी जाग वाले जल में पतले दुबले सने देखो, सने 2 और यार, इसका मतलब तो होता है प्रेम, और इसका मतलब होता है रत यानी लिपटे हुए, क्या ना, सने मिले हुए। दुबले पतले सने शरीर पर, यानी सने पतला शरीर है, उसके ऊपर प्रेम पूर्व जो सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद। सन यहाँ पर सन का मतलब होता है रेसे। जो रेसे होती है ना, रेसे जिससे धागे बनते हैं। सन से सफेद बालों के सिरों पर सदिये का मतलब उसी समय टपके हुए जल की शीतलता। देखो थोड़ी सी लाइन कठिन है, लेकिन इसको आसान बना रहे हैं लाइन को। देखिए क्या लिखा हुआ है। जब लेखक बीमारी से ग्रस्त है, बुखार आया हुआ है, उस समय उनके पास दादी आती है, और दादी की कैसी साड़ी पहनी हुई है? सफेद साड़ी पहनी है। और सफेद साड़ी पहनने से प्रतीत होता है कि दादी क्या है? सफेद कपड़े पहनी हुई किसी वर्दा को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि वो विधवा है।
जिनका पति मर चुका है उसे विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। ध्यान रखना, विधवा जिसका पति मर चुका है, और विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर चुकी है। विधवा और विदुर, विधवा पति की डेथ होने के बाद स्त्री विधवा हो जाती है, और पत्नी की डेथ होने के बाद जो पुरुष है वो विदुर बन जाता है। तो देखिए, सने सने सफेद शरीर पर सफेद किनाराहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सदियों से टपके हुए जल की शीतलता। अब दादी क्या आते, सफेद साड़ी पहनी हुई है, विधवा का प्रतीक है, और दादी के बाल खुले हैं और बालों से छोटे छोटे जो बूंदे हैं पानी की वो बालों से बिखर टपक रही है, और ऐसी एक छवि दादी की वो देख रहा है। सदी मन उसी समय की बात कर रहे हैं। आते ही उन्होंने सर पेट चुए लेके सो रहा है बुखार में, और दादी ने आते ही उनके पैर, पेट, सिर, हाथ, पैर, मतलब उनकी देखभाल की, केयर की कि भी किस प्रकार तेरे में बुखार कितना है, किस प्रकार तेरे हाथ पैर गर्म है, खांसी तो नहीं आ रही, इस प्रकार उन्होंने हालचाल पूछे लेके के दादी ने। आगे देखिए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे। आंचल, आंचल होता है ना एक पल्लू, साड़ी का पल्लू कहते हो आप जिसे। आंचल की गांठ खोल, अब आंचल में एक गांठ दी हुई है पल्लू की, और उस गांठ को खोल करके किसी अदृश्य, अदृश्य का मतलब न दिखाई देने वाली शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। एक गांव में ऐसी प्रचलित मान्यता है, एक अंधविश्वास है ऐसा कि जैसे आप अपनी भाषा में कहते हैं बबूती वगैरह होती है ना, तो दादी ने अपनी पल्लू से गांठ खोली, और गांठ में से एक अदृश्य किसी चबूतरे में कोई देवी देवता की, जो हम अगरबत्ती वगैरह करते हैं, उस अगरबत्ती की जो धूप जो होती है, जो ऐसी मिट्टी होती है, मिट्टी के आकार की भूरे भूरे रंग की, वो मिट्टी निकाल करके उसे लेके के मुंह में डाली और थोड़ी सी सर पे लगाई। ऐसी मान्यता है, प्रचलित है, विश्वासता है उनकी। तो उस दादी ने ऐसा किया, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। देखो दादी किस प्रकार उस लेके की सेवा कर रही है, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा, यानी जब गर्मी लगती थी तो पंखा जलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी लेके के जब बुखार आता तो हाथ पैर गर्म रहते हैं तो कपड़े ला करके उस कपड़े से उनको सहलाती थी। सर पर सर ये इसका शुद्ध मतलब होता है, सर तो होता है तालाब कहते हैं, और सिर का मतलब होता है मस्तक। ये ध्यान रखना, यहां सर का मतलब माता ही ले रखा है। सर पर दालचीनी का लेप करती, ये एक गांव में औषधियां होती है दालचीनी का लेप करना, लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर का मतलब बुखार होता है, ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। ज्वर का अनुमान करती, भाई कुछ कितना रहा कितना नहीं रहा, मेरे द्वारा किए गए प्राथमिक जो उपचार है उनसे कुछ हद तक ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस प्रकार अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, अब हांडी जो घरों में काम ली जाती है और उसमें पानी डाल करके कुछ गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, खिचड़ी बनी जाती है हांडी में, तो हांडी में पानी आया कि नहीं प्रश्न कर रही है। देखो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसे पीतल की छाल में झोंका, पीतल की छाल से छौंका कि नहीं छौंका, मतलब ये एक गांव में देसी इलाज है कि भाई उस हांडी में पानी डालो या डाला या नहीं डाला, उसमें ये पीतल की छाल से छौंका या नहीं झोंका, ये भी कोई ऐसी उपचार है, ट्रीटमेंट। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई या नहीं मिल गई, देखो कह रही खिचड़ी बना रही लेके के लिए, तो कह रही कि खिचड़ी में जो दाल है वो बराबर मात्रा में है या नहीं है, मिल गई या नहीं मिली, बराबर सिक गई या नहीं सिकी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर चला तो नहीं कि देखो, आने वालों की भी कह रही करती है कि मान लो जब कोई बीमार पड़ता है लेके तो हालचाल पूछने के लिए तो आते ही होंगे, तो लेके कह रही कि ऐसा नहीं कोई हालचाल पूछ के सीधा ही चला जाए, उनको चाय पानी की जो मनवार होती है वो की या नहीं की, आदि ला के प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती है, घर वालों को परेशान करती है। ला दादी ऐसे प्रश्न पूछ करके हर एक में टांग अड़ा देती, दाल मिली या नहीं मिली, खाना खाया या नहीं खाया, कपड़े बदले या नहीं बदले, नहाए या नहीं नहाए, इस प्रकार अनेक, नींद आई या नहीं, ऐसे परेशान करके घर वालों को परेशान करती है। कौन? दादी। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद होता है। अक्सर गाँव वालों के पास, डॉक्टर के पास तो कम जाते हैं, और जो घर में ही जो होती है सामग्री,
कुछ है, उनसे ही प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि दादी के पास 50 ऐसे किस्से थे, ऐसी औषधियाँ थी जो बताती थी कि इससे ये बीमारी भाग जाएगी। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता ना तो उसके पास पहुँचती, कोई भी गांव में बीमार पड़ जाता था तो दादी सबसे पहले उसके पास चली जाती और वहाँ भी वही काम, कौन सा काम जो लेके क्या किया, हालचाल पूछना, घर वालों को परेशान करना। दादी का काम ही यही है, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ जुटाती है। ऐसा कह रहे हैं कि इनको भूत प्रेत लग गया हो, मलेरिया हो गया हो, सरनाम हो गई, बीमारी है, निमोनिया हो गया, अनुमान लगाती है ऐसा। महामारी और विषुचिका कहते हैं हेजे को। विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल्स और धूप होता है ना, धूप दिया बत्ती कहते हैं आप, गूगल्स जो ही अगरबत्तियों का जो मिट्टी बनती है अगरबत्ती से, वही कह रहे हैं। उसके बारे में बताया कि क्या कह रहे हैं कि महामारी या विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे, अब ऐसे ही कहीं कोई प्रकोप हो जाता था बीमारियों का, तो रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग जिसे आप कहते हो, गुड़ मिश्रित जलदार, ये कोई घर में ही बनने वाली कोई सामग्रियां हैं, जलदार गूगल्स और धूप, इस प्रकार के प्राथमिक उपचार करके उनको ठीक करने की कोशिश करती है कौन, दादी माँ। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई के मामले में दादी अव्वल है। हर एक सफेद जूता कहाँ उतारा हुआ है, कहाँ कितना कचरा पड़ा, झाड़ू कहाँ रखा हुआ, इस प्रकार की सफाई के मामले में दादी बर्तन साफ है या नहीं, हर एक की ध्यान रखती थी दादी। तो सफाई का किस्सा अगर किसी से सीखना है तो किसी से सीखिए, दादी से। दवा में देर होती, कोई मान लो लेके कोई अन्य किसी को दवा में जरा सी भी देर करती थी, बोला कि सुबह जल्दी दवाई लेनी है, जरा सी भी देर हो जाती दादी उनको डांट देती थी। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, मिश्री ये अपने देसी इलाज है, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ वही ओढ़ने का एक होता है वस्त्र, अगर नहीं बदले तो जैसे तो वे जैसे पागल हो जाती, क्योंकि उनको समय की कदर थी और सफाई से परहेज था, सफाई से लगाव था। तो मान लो मिश्री या शहद खत्म हो जाना, इस प्रकार हर एक गतिविधि ध्यान रखती थी, चादर बदले नहीं बदले, जब ऐसा नहीं होता था तो वो पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब देखो अब लेकर कह रहा है, पहले वाली बात बताई, पहले बुखार था तो किस प्रकार दादी उनकी केयर करती है, लेकिन अब केवल दादी अतीत बन चुकी है। अतीत समझते हो ना, दादी कहाँ है अब उनकी, भगवान के पास। और अब उनको बुखार आता तो क्या कहता है, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है जल्दी जल्दी में, जिस प्रकार दादी सेवा करती थी वैसी सेवा अब नहीं है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज, मैस यानी खाना बनाने वाले महाराज, अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू जैसी बनी, स्वादिष्ट हुई नहीं हुई, जैसे उनको आकर के पकड़ा देते थे, पानी पिए तो नहीं पिए तो अच्छा, खाना खाए तो ठीक, नहीं खाए तो ठीक। अगर पहले बचपन में अगर खाना नहीं खाते तो दादी उनको जबरदस्ती खिला देती थी, लेकिन अब इतनी केयर करने वाला कोई नहीं, इसलिए इस लेके को दादी माँ की खूब याद आ रही है। आपको भी आती होगी, आपको दादी की, आप तो आपके पास ही रहती है दादी, तो देखो आप दादी की गतिविधि देखो, आप दादी आपकी किस प्रकार सेवा करती है ना। तो आप बड़े हो जाओगे तो आपको दादी की जरूर याद आएगी। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं, पहले तो डॉक्टर होते ही नहीं है, दादी माँ डॉक्टर का काम कर देती थी। अब डॉक्टर आते नाड़ी नब्ज देखते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई, कुनेन मिक्सचर होता है मलेरिया की दवा, कुनेन मिक्सचर क्या होता है, मलेरिया की दवा की शीशी की तिताई, तिताई का मतलब जो कड़वापन होता है ना, जो खरापन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पहले तो बुखार, देखो बात आ गई ना, पहले जब छोटा होता था तो बुखार को बुलाने का मन करता है कि मेरे को बुखार आए, क्योंकि दादी सेवा करे, और अब बुखार आने का मन ही नहीं करता है कि भाई बुखार नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि ये मलेरिया की डॉक्टर के द्वारा दी हुई जो इस प्रकार कड़वी दवाइयाँ पीनी पड़ रही है, इससे अच्छा बुखार आए तो, मतलब बुखार नहीं आए तो भी अच्छा है। आज के लिए इतना ही ज़्यादा हो जाएगा पाठ, कल हम शुरू करेंगे पेज नंबर 6 से ऊपर, दादी माँ की और कौन कौन से किस्से हैं और कौन कौन से दादी माँ काम करेगी, ये पाठ देखिए कहानी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।